आवाज देना थोड़ा सा और। पीछे वाले हो, मस्त हो सब। जितना लास्ट पढ़ाया समझ में आया होगा। अभी हम थोड़ा सा बेसिक चीजों को देख रहे हैं, सारी चीजों को देख रहे हैं, मतलब एक मिसलिनियस पार्ट को हम कवर करने लग रहे हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे थोड़ा सा और आगे की चीजों के बारे में। और आई होप मंडे से आपका जो भी है पर्टिकुलर एक सिलेबस की तरफ हम बढ़ जाएंगे और स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें। सभी लोग बैठो जल्दी। बार बार पूछना पड़ेगा है? बैठो जल्दी। चलिए स्टार्ट करें। पहला वर्ड है आपका लेबोरियस। जैसे हम वोकैब से स्टार्ट करेंगे। लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती, यानी लेबोरियस का मतलब होता है कि जो बहुत ज्यादा मेहनती है, लेजी नहीं है, उसे कहते हैं लेबोरियस, मेहनती। याद कैसे करोगे? तो लेबोरियस में दिख रहा है लेबर, और लेबर लोग कैसे होते हैं? मेहनती होते हैं। यानी जितने भी लेबर होते हैं वो सभी के सभी मेहनती होते हैं। और मेहनती के बहुत सारे शब्द आते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियस हो, लेबोरियस हो, पेंसटेकिंग हो, और भी बहुत सारे शब्द आते हैं, डिलीजेंट, एसिडुअस, तमाम जितने भी शब्द आएंगे वो सब आपको याद रहेगा। तो लेबोरियस का मतलब मेहनती, यानी लेबर लोग कैसे रहते हैं? मेहनती रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ का मतलब होता है परिणाम। आफ्टर मैथ का मतलब होता है रिजल्ट, यानी कि किसी चीज में पास हो जाना, सक्सेस हो जाने को आफ्टर मैथ कहेंगे। अब आफ्टर मैथ को याद करो, मैथ और इसके पहले लगा है आफ्टर, यानी कि क्यों एग्जाम दे रहे थे और मैथ की वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन आपने पढ़ा पीके सर से मैथ और खोपचे में ली और आपका क्या हो गया? रिजल्ट हो गया। यानी आफ्टर मैथ, मैथ पढ़ने के बाद क्या हो गया? रिजल्ट हो गया, परिणाम हो गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा करना, नापसंद करना। किसी चीज को नापसंद करते हैं, डिसलाइक करते हैं, उसे कहते हैं डिटेस्ट। डिटेस्ट मतलब घृणा करना, नफरत करना, अभौर करना। अब याद कैसे करेंगे? तो यहां है टेस्ट और ये है दे। बचपन में हम क्या करते थे, स्कूल में कहा जाता था कि कल टेस्ट होगा, और जैसे पता चला कल टेस्ट होगा, हमारा दिमाग खराब। आज भी होता है। और सुबह सुबह जाते हैं, होता क्या था, जैसे हम लोग खुद पढ़ते थे तो मैम बोल दी कि कल टेस्ट लिया जाएगा, हम लोग पूरे टेंशन में टेस्ट है, घर जाके पढ़ते थे, और कितना भी पढ़ ले एक टाइम पे फिर निकलना ही पड़ता है। उसके बाद गए क्लास में और देख रहे हैं कि मैम आज टेस्ट ना ले, याद ना है उनको, और जैसे देखा तब तक आगे वाले बोल दिए क्या मैम आपने बोला था कल टेस्ट लेने के लिए। यानी ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि आप टेस्ट देने से क्या करते हो? घृणा करते हो, उसे पसंद नहीं करते हो, डिसलाइक करते हो। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्रूसेड। क्रूसेड का मतलब होता है धर्म युद्ध, यानी क्रूसेड का मतलब होता है एक ऐसी लड़ाई जो धर्म के नाम पर लड़ी गई हो। इतिहास के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे हैं, इतिहास आपने सबने पढ़ा है, आपने देखा होगा कि बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी गई हैं इस्लाम के नाम पर। यानी बाबर ने भी भारत में जब आक्रमण किया, उसके बाद जो लड़ाइयां लड़ी गई धर्म युद्ध के नाम पे। यानी बाबर ने पहला आक्रमण किया था 26 अप्रैल 1526 को, 16 अप्रैल 1526, यानी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। उसके बाद उसकी जो सेना थी लगातार लड़ाई लड़ती गई। जब तीसरी लड़ाई थी उसकी राणा सांगा के साथ, उसकी पूरी की पूरी सेना थक चुकी थी, बोलने कि अब हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। बाबर आया बाहर और क्या किया कि उसने लीडरशिप को दिखाया। बाबर, अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो तो बाबर का इतिहास बड़ा ध्यान से पढ़ना और उसके किए गए कर्म को अपनाना, क्योंकि उसने सही समय पर सही चीजों का इस्तेमाल किया है। उसने दिखाया, सामने शराब के प्याले रखवाए, सबको तोड़ डाला, बोला कि आपको पसंद नहीं पसंद करते हो कि मैं शराब पीता हूं, लो तोड़ दिया, आज से शराब पीना बंद। उसके बाद बोला कि हम भारत में आए थे अपने आप को स्थापित करने, स्टेबल करने के लिए, लेकिन साथ साथ हम कसम लेके आए थे इस्लाम को हम यहाँ पे प्रचार और प्रसार करेंगे। उसके बाद उसने जोश जुनून भरा उन लोगों के बीच में, उसकी सेना लगी कहने कौन है राणा सांगा, चलो चलो देख के आते हैं। इसे ही कहते हैं क्रूसेड। अब क्रूसेड को याद करो, यानी याद हो गया क्रूसेड का मतलब धर्म युद्ध। अब याद कैसे करेंगे? तो एक हरियाणा के जो तराइन जो सेक्टर है, वहां कुरु नगरी हुआ करती थी, और वही कुरु के जो राजा हुए थे, अब उन्होंने उस नगरी का नाम रखा था कुरु नगरी का कुरुक्षेत्र, उसे कहते हैं कुरुक्षेत्र। तो क्रूसेड, कुरुक्षेत्र, यानी कुरुक्षेत्र में कितनी धर्म लड़ाइयां लड़ी गई हैं, धर्म युद्ध हुआ है, महाभारत वगैरह सब कुरुक्षेत्र में हुआ है। तो क्रूसेड जैसे दिखेगा आपके दिमाग में आएगा क्रूसेड, यानी कि क्रूसेड, कुरुक्षेत्र, धर्म की लड़ाई। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिसवॉल। डिसवॉल का मतलब होता है मना कर देना, किसी चीज को डिनाई कर देना, झुठला देना, उसे कहते हैं डिसवॉल। तो डिसवॉल को कैसे याद करोगे? और मान के चलो कि मैं आपको अगर वॉवेल और कॉन्सोनेंट पढ़ा रहा हूं,
मैंने लिखा, मैंने बोला चलो लिखो वॉवेल कितने होते हैं, मैंने लिखा ए ई आई और यहां लिख दिया डी। अब बताओ मानोगे? मना कर दोगे? यानी डी इज नॉट अ वॉवेल, यानी डी क्या है? वॉवेल नहीं है। इस चीज को आपने क्या कर दिया? मना कर दिया, गलत ठहरा दिया, रिजेक्ट कर दिया, डिसवॉल कहलाता है। नेक्स्ट है आपका रुकी। रुकी का मतलब होता है अनुभवहीन, बिगिनर, नियोफाइट, टायरो, नोविस, ग्रीन हॉर्न, बहुत सारे शब्द होते हैं रुकी के। अब रुकी का मतलब हो गया बिगिनर, तो याद करो कैसे रुकी, जैसे जो बाइक चलाना जब हम सीख रहे थे तो स्टार्टिंग में जब इनएक्सपीरियंस होते हैं तो बाइक बार बार रुक जाती है बार बार, उसी तो कहते हैं रुकी। यानी बाइक क्यों रुकी? क्योंकि आप अनुभवहीन थे, नियोफाइट थे, बिगिनर थे, आप अमेच्योर थे, इसे कहते हैं रुकी। रुकी क्लियर हुआ? नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड है नाडिर। नाडिर का मतलब होता है सबसे निचला स्तर, यानी सबसे नीचे का स्तर, यानी कोई जितना नीचे जा सकता है उसे कहते हैं नादिर। यानी नादिर, नादिर को याद कर लो नादिर शाह से, यानी भारत में जब आया था नादिर शाह, उसने निचले स्तर तक लूटपाट की। यानी देखो हर चीज का एक लेवल होता है, जैसे मान के चलो कि यहां पर एक किसी का लेवल है सबसे निचला है, इसके नीचे भी होता है, बॉटम भी होता है, डाउन भी होता है, तो यानी ये सबसे नीचे को हम कहते हैं नादिर। यानी नादिर शाह लुटेरा जब भारत में आया तो सबसे निचले स्तर तक लूट मचाया। यानी नादिर जैसे दिखेगा दिमाग में क्या आएगा? नादिर। और नादिर शाह लुटेरा भारत में क्या किया? निचले स्तर तक लूटपाट किया। नेक्स्ट वर्ड है आपका मेसी। मेसी का मतलब होता है गंदा, मेसी का मतलब होता है डर्टी, जो चीज गंदा हो उसे कहते हैं मेसी। तो मेसी को याद कर लो मेस से। मेस का खाना बहुत प्योर होता है क्या? यानी मेस का खाना कैसा होता है? मेसी होता है, यानी मेस का खाना गंदा होता है। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है आपका लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब होता है प्रशंसा करना, लॉर्ड का मतलब होता है तारीफ करना, एक्सटॉल करना, प्रशंसा करना, उसे कहते हैं लॉर्ड। तो लॉर्ड को याद कर लो लोड से, यानी काम करोगे, अगर कहीं मान के चलो किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो अगर सबसे ज्यादा लोड आप लोगे तो सभी लोग क्या करेंगे? लॉर्ड करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। यानी लॉर्ड का मतलब हो गया तारीफ करना, प्रशंसा करना। अब एक चीज का ध्यान रखो, बच्चे क्या करते हैं ना कि एक ही शब्द का अलग अलग ग्रामेटिकल प्रोफाइल होता है और सभी को रटते हैं, सभी को पढ़ते हैं, जैसे दिखाता हूं मैं। अब लॉर्ड याद हुआ, यानी लॉर्ड लोड, लोड लोगे तो सब लोग क्या करेंगे? तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे। अब देखो, अब प्रशंसा करना, तारीफ करना आपने पढ़ा है लॉर्ड, एग्जाम में क्या दिख गया? लॉर्डिटरी, प्लॉडिट, एप्लॉड। अब ऐसे शब्द दिख गए तो क्या ये अलग है? देखो यहां पर लगा है लॉर्ड, लॉर्ड। अब लॉर्ड को लॉज कर दिया, यहां पर लॉर्ड है, यहां है लॉर्ड, लॉर्ड, लॉर्ड। यहां है अप्लॉज है तो लॉज को लॉज कर दिया, लॉर्ड को लॉज कर दिया, यहां लॉर्ड कर दिया। यानी शब्द में सभी के सभी शब्द में क्या लगा है? लॉर्ड। और सबका मतलब होगा तारीफ करना। यानी एक शब्द पढ़ाया और गिन चुन के आपके सामने 3 3 6 2 8 शब्द आपको याद हो गया। लड़के क्या करते हैं? लॉर्ड पढ़ लिए, देखेंगे अप्लॉजिंग, याद ही नहीं आएगा क्या है, इसका मीनिंग कुछ अलग होगा, अलग नहीं है। ऐसे बहुत सारे ग्रुपिंग वर्ड होते हैं जो एक साथ आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका मोरोज। मोरोज का मतलब होता है उदास, मोरोज का मतलब होता है ग्लूमी, यानी ग्लूमी हो जाना, उदास होने को क्या कहते हैं? मोरोज कहते हैं। अब याद करो मोरोज को, मोरोज MO यानी मंथ ऑफ और रोज। अब कभी मंथ ऑफ रोज चल रहा है और मंथ ऑफ रोज पता ही आप सबको, यानी मंथ ऑफ रोज चल रहा है और आप रोज नहीं लेके आए तो सामने वाला क्या हो गया? दुखी हो गया, उदास हो गया, उसे ही कहते हैं मोरोज। यानी चल रहा था मंथ ऑफ रोज, नहीं लेके आए रोज, सामने वाला क्या हो गया? मोरोज हो गया, उदास हो गया। अब देखो जितने भी शब्द कराया हूं, ईमानदारी से बताना याद हुआ कि नहीं? बताना। लेबोरियस का मतलब क्या होता है? मेहनती। आफ्टर मैथ, परिणाम, रिजल्ट। डिटेस्ट, नफरत करना, घृणा करना। क्रूसेड यानी धर्म के नाम पर लड़ी गई लड़ाई। अब डिसवॉल, मना कर देना। रुके, अनुभवहीन। नाडिर, सबसे निचला स्तर। मेसी, लॉर्ड, एप्लॉड। लॉर्ड का मतलब क्या होता है? एप्लॉड का मतलब, लॉर्डिटरी का मतलब, लॉर्डेशन का मतलब, एप्लॉज का मतलब, यानी सभी इसी से बना है, इसलिए सबका मतलब होगा तारीफ करना, प्रशंसा कर। यानी मंथ ऑफ रोज क्या हो जाएगा? उदास। क्लियर है यहां तक? बताओ सारे के सारे शब्द याद हुए? ऐसे ही डेली चलेगा, यानी डेली हम ऐसे ही करेंगे। और इस बार जैसे अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि एक अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। इस बात की खास क्या
मतलब इसकी खास स्पेशलिटी ये है कि हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब ये है कि सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ए लेटर से। अब जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, अब ए से रिलेटेड जितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लगा लेंगे। क्लियर है? अब यहां तक किसी को डाउट पीछे क्लास से